गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां गोंडा शहर के मालवीय नगर गुरुद्वारा को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। शब्द कीर्तन के साथ लंगर का आयोजन किया गया। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों छोटे और बड़े की शहादत सबसे बड़ी कुर्बानी है, जिसकी मिसाल दुनिया में शायद इस अवसर पर ज्ञानी बलवंत सिंह के जत्थे द्वारा गुरुवाणी और शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जिला मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन गुरुद्वारा दरबार में पहुंचकर माथा टेका और मंच से लोगों को किया संबोधित, प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारा प्रधान हरजीत सिंह गुरु गोविंद सिंह के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब और माता गुजर कौर के यहाँ हुआ था। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह ने आगे कहा कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। वे केवल एक आध्यात्मिक नेता ही नहीं बल्कि एक निडर योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों पुत्रों का बलिदान दिया, लेकिन हजारों लोगों ने साहस, ज्ञान और भक्ति की भावना जगाकर उन्हें नई ऊर्जा दी। उनके अदम्य साहस के सामने मुगल सेना भी कांप उठी थी। इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब का जनरल सैयद खान भी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया था। गुरुजी ने अपने जीवन को धर्म और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था। शहर के बुद्धिजीवियों ने लंगर में हिस्सा लिया। गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी राजेंद्र सिंह खुराना, इकबाल सिंह खुराना, परमजीत सिंह खुराना, महेंद्र सिंह छाबड़ा, विक्की सिंह, अजीत सिंह सलूजा, जयपाल सिंह, सविता, सिमरन बग्गा आदि लोग रहे। कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर त्रिलोचन सिंह ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। दिल से बधाई देती हूँ और आप सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, इतने प्यार से मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, आप लोगों से जुड़ने का एक मौका दिया। कल हम सभी ने वीर बाल दिवस भी मनाया था। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आए थे। गुरु नानक स्कूल के बच्चों ने गटका प्रेजेंट किया और भी उन्होंने गुरुवाणी भी प्रेजेंट की। तो बहुत सुंदर लगा कि हमें जुड़ने का मौका मिलता है सबसे, सबको एक परिवार की तरह एक त्यौहार को मनाने का मौका मिलता है। बहुत ज़्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूँगी। आप लोगों के माध्यम से मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी बचपन से सिखाया कि किस प्रकार से लड़ाई में सभी ने हमारा सहयोग किया है और साहस का एक प्रतीक है जो गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत है, उनके साहिबजादों की जो शहादत है, वो एक साहस का प्रतीक है कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने किसी चीज़ की परवाह किए बिना अपना बलिदान दिया। आप सभी को फिर से मैं गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती की पूरी लख बधाइयाँ देती हूँ। मैं डॉक्टर त्रिलोचन सिंह LBS कॉलेज गोंडा का रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। रिटायर होने के बाद मैंने समाज सेवा ही अपना दायित्व समझा है, जिसके तहत मैं गुरुद्वारा साहब में जितना भी बन सकता है अपने से यहाँ की सेवा में लगा रहता हूँ। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व भी है और इसी के साथ ही साथ आज शहादत सप्ताह चल रहा था, जो बाल दिवस जिसको बनाया जा रहा है उसका अंतिम दिन है। ये दोनों कार्यक्रम एक ही साथ गुरुद्वारा साहब में मनाए जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर अब बहुत संगत एकत्र हुई है, जिनमें सभी धर्मों के लोग हैं और अपने अपने हिसाब से उन शहादत देने वालों को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म पर्व पर बधाइयाँ भी दे रहे हैं। कितने सालों से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है? ये कार्यक्रम जब से गुरुद्वारा साहब की स्थापना हुई है, यहाँ पर जब से सिख लोग आए हैं बंटवारे के बाद, तब से ये कार्यक्रम हमेशा होता रहा है। चांस की बात ये है कि अब की ये शहादत सप्ताह का अंतिम दिन और प्रकाश पर्व एक साथ पड़ गया है, अन्यथा अलग अलग होता था, लेकिन बनाया तब भी जा रहा है, क्योंकि सुख और दुख, गुरु गोविंद सिंह जी ने ही कहा था कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर सुख है तो दुख भी साथ ही है। इसलिए दोनों चीज़ें हैं। हम साहबजादों की, माता जी की 40 मुक्ते, तमाम जो शहीद हुए उनको अपने श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और साथ ही साथ प्रकाश पर्व भी बना रहे हैं। लंगर का भी आयोजन किया गया।
लंगर का भी आयोजन किया गया है। लंगर का आयोजन लंगर का भी आयोजन है बृहत मतलब काफ़ी लोग अभी एकत्र हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये लंगर 4 बजे शाम तक चलेगा, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सब एक साथ बैठकर संगत और पंगत, ये शब्द नारा इसीलिए दिया गया था कि जिसमें न गरीब न अमीर न कोई धर्म देखा जाएगा, सब एक साथ बैठ के लंगर चखेंगे, गुरु घर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रकाश पर्व है, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को राष्ट्र और कौम के प्रति बलिदान दे दिया। ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है। आज ही छोटे साहिबजादों का शहादत दिवस भी है, जिसके लिए शौक है, लेकिन हमको गर्व भी है कि उन्होंने अपने देश के, अपने बच्चों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया। बच्चे 7 साल और 9 साल के बच्चे जो आज की डेट में आप देखिए तो शायद उनको पूरी जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन उन्होंने अपना सिर झुकाया नहीं, सिर कटाना मंजूर किया। सिख धर्म विश्व में इकलौता ऐसा धर्म है जो शौर्य और पराक्रम जिसका मेन ध्येय है, और राष्ट्र सेवा। हमारे धर्म को कोई खतरा है तो हम हमेशा आगे हैं, चाहे सेना बॉर्डर पे लगी हो, चाहे हम समाज में हो, चाहे हम जहाँ भी हो। ये हमारा गुरुद्वारा शहर में है, यहाँ पे हम क्लिनिक भी चलाते हैं, होम्योपैथिक क्लिनिक 365 दिन निःशुल्क चलती है। हमारे यहाँ बॉडी चिलर भी हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग उसको निःशुल्क प्रदान करते हैं। लंगर की सेवा कंटिन्यूअस हम लोग चलाते हैं। शहर में आप अपना शहर गोंडा देखिए, गुरु नानक चौक हम लोगों ने बनवाया, जो कि अपने एक शहर में एक विशिष्ट स्थान रखता है। संख्या कम या ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, हमारे चाहत कैसी है, हम समाज के प्रति कितना कार्य कर सकते हैं, इसके ऊपर सिख धर्म की नींव कायम है।